जैसा कि मैं आपको बताता चलूँ, आज का जो सफ़र है वो करतारपुर के लिए है। और करतारपुर जाने के लिए हम सियालकोट से सफ़र स्टार्ट कर रहे हैं और हम रास्ते में अभी, और तकरीबन 2.5 घंटे का रास्ता है सियालकोट से नारोवाल तक। और करतारपुर का जो मकाम है वो नारोवाल, ज़िला नारोवाल और तहसील शकरगढ़ के एरिया में मौजूद है और दरिया रावी के किनारे पर है और जस्ट 4 किलोमीटर इंडिया बॉर्डर से दूर है। तो चलें आगे चल के देखते हैं बाकी सूरत हाल जो है, आगे चल के मैं फिर आपको बताता हूँ जी। करतारपुर 2 किलोमीटर, ये जी 2 किलोमीटर है यहाँ से करतारपुर। तो बस हम पहुँचने वाले हैं करतारपुर। पीछे बोर्ड है 2 किलोमीटर। और जैसा कि आपने देखा, अभी हम तकरीबन 2 किलोमीटर दूर हैं और करतारपुर साहब के करीब पहुंच गए हैं। तो यहाँ से सिर्फ जस्ट 2 किलोमीटर है। तो आपको बताते चलें कि करतारपुर की बुनियाद गुरु नानक साहब ने 1504 में रखी थी, जब वो यहाँ अपनी फैमिली के साथ आए थे। और उसके बाद उनकी जो वफ़ात है वो भी यहीं पे हुई थी और उनकी ज़िंदगी के जो आखिरी 13 साल हैं वो करतारपुर में भी उन्होंने गुजारे। और यहाँ पे उन्होंने खेती बाड़ी और अपने खेत वेत लगाए थे, खेती बाड़ी किया करते थे। वो सारी निशानियाँ उधर हैं, जैसा कि वहाँ पे वो कुआं भी मौजूद है जिधर से वो पानी इस्तेमाल किया करते थे। तो चलें वहाँ पे पहुँच के, तो फिर थोड़ा सा नज़दीक पहुँच के, यहाँ पे थोड़ा सिक्योरिटी का काफ़ी मसला है जिसकी वजह से हमें कैमरा इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं दी गई। ये मोबाइल से थोड़ी बहुत जो वीडियो हमने आगे जाके बनाई है तो वो थोड़ी सेव करके, तो उससे ही हम जो है ना वीडियो अपलोड कर रहे हैं। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था, करतारपुर का जो एरिया वो दरिया रावी के बिल्कुल करीब है। और जो दरिया रावी के को क्रॉस करें तो वहाँ पे जो है ना इंडियन बॉर्डर आ जाता है। और इंडियन बॉर्डर जस्ट 4 किलोमीटर करतारपुर साहब से दूर है। और जो यात्री वहाँ से आते हैं बॉर्डर क्रॉस करके, उनके लिए पाकिस्तान में ऐसे बसें आगे गवर्नमेंट ने लगा रखी हैं, जो वो बस से बैठ के तो करतारपुर तक जो 4 किलोमीटर का करते हैं। अभी आपको मैं बताता चलूँगा कि जैसे ही बॉर्डर साइड पे तो है जाने का आम लोगों को अलाउ नहीं है, लेकिन कुछ सोर्सेज से हम भी जो है ना बॉर्डर तक चले गए थे। ये करतारपुर का एरिया भी आ गया। तो इसके बाद हमें जो थोड़ा सा प्रोटोकॉल मिला था जिसकी वजह से हम जो है ना बॉर्डर तक जा पाए। और अभी बॉर्डर पे जाते हुए रास्ते में जो है ना दरिया रावी आएगा। ये हम जो है ना बॉर्डर की तरफ जा रहे हैं जी, करतारपुर साहब से। और जैसे ही बॉर्डर आता उससे पहले जनाब ये दरिया रावी का हमने पुल क्रॉस किया और थोड़ा सा आगे जो है ना वो रास्ता है, जस्ट 4 किलोमीटर है करतारपुर साहब से। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था, गुरु नानक साहब की जो फैमिली यहाँ पे आई 1504 में, और आखिरी 13 से 17 साल जो है ना गुरु नानक साहब ने इधर करतारपुर में ही गुजारे। वो यहाँ पे खेती बाड़ी किया करते थे। तो बाकी सिलसिला जो है ना वो उनकी वफ़ात के बाद फिर उनका जो आखिरी इंतज़ाम थे वो भी यहीं पे हुए हैं। उनके बेटे ने यहीं पे उनको दफनाया था, उनका मज़ार भी यहीं पे है। तो बिल्कुल क्लोज़ है ये जी रावी, जो इंडिया से निकल के आती है, रावी दरिया रावी। और दरिया रावी के एक तरफ जो है ना बॉर्डर है इंडिया का, और दूसरी तरफ दरिया रावी को क्रॉस करें तो ये करतारपुर साहब
का जो गुरुद्वारा है ना वो है। ये बॉर्डर की तरफ जाते हुए रास्ते में इमिग्रेशन का एरिया है, वो वाइट कलर की बिल्डिंग जो आप देख सकते हैं। तो जैसे ही यात्री आते हैं वो पहले इमिग्रेशन यहाँ से क्लियर करते हैं, उसके बाद जो है ना वो गुरुद्वारा की तरफ जाते हैं। तो ये यहाँ पे उनका जो भी मेरे ख्याल 20 और $25 जो फ़ीस है वो इनको पे करनी पड़ती है पाकिस्तानी एंट्री के लिए। तो कुछ ज़्यादा नहीं है, नॉर्मल ही है प्राइस, तो इतना ज़्यादा नहीं है। तो ये जो बिल्डिंग थी ना ये थी जी इमिग्रेशन ऑफिस। तो जैसा कि मैं आपको बताता चलूँ, ये आर्ट गैलरी है जिसमें पूरा जो गुरु नानक साहब के हवाला से पेंटिंग्स और मुख्तलिफ़ मालूमात जो है ना वो यहाँ पे फ्राहम की जाती हैं। तो पूरे पाकिस्तान से जितने भी आर्टिस्ट थे वो सब ने अपने अपने जो भी उनके पास सोर्सेज थे वो उन्होंने यहाँ पे गवर्नमेंट को प्रोवाइड किए हैं ताकि इसको गैलरी को जो है ना तैयार किया जा सके। तो काफ़ी अच्छी एफर्ट थी गवर्नमेंट की। मैं आपको बताते चलूँ जी, ये दर्शनी ड्यूटी है और ये काफ़ी बड़ा एरिया है अंदर का करतारपुर का, जिधर जो यात्री आते हैं इंडिया से वो सारे यहाँ पे अपने रसूमात अदा करते हैं। जिनको कृपा करी जग जीवन हर पुर तार्यो मन मांझा। और ये कुछ एरिया जी जिधर कुछ मार्केट बनाई गई है और वहाँ पे जो यात्री आते हैं वो विज़िट करके तो अपनी ख़रीदो फरोख्त कर सकते हैं। जो पाकिस्तानी कुछ आइटम्स हैं, कुछ इंडियन आइटम्स हैं, कुछ सिख बरादरी के मुतल्लिक़ कुछ चीज़ें हैं, वो यहाँ पे आके शॉपिंग करते हैं, ख़रीदो फरोख्त करते हैं। तो ये छोटा सा बाज़ार है जो करतारपुर साहब में है। तो ये आप देख सकते हैं जी, काफ़ी सारे यात्री हैं जो आ रहे हैं, घूम रहे हैं, तो यहाँ पे शॉपिंग कर रहे हैं सारे लोग। और ये बाज़ार का नाम है जी भाई अजीत जी बाज़ार। यहाँ पे मेडिकल सेंटर भी है, मेडिकल की भी सहूलियात हैं और इधर सिक्योरिटी का काफ़ी इंतज़ाम है। जो सिख यात्री इंडिया से या कहीं से भी पूरी दुनिया से आते हैं, सिक्योरिटी का इंतज़ाम है इनका। और इसके अलावा जो यात्री वहाँ से बॉर्डर क्रॉस करते हैं, जैसे ही बॉर्डर क्रॉस करते हैं, बॉर्डर का जो एरिया है वो जी 4 किलोमीटर दूर है करतारपुर साहब से, गुरुद्वारा करतारपुर साहब से। तो वो जो यात्री आते हैं वो जैसे ही बॉर्डर क्रॉस करते हैं तो फिर उनको बस के ज़रिए जो है ना वहाँ से पिक किया जाता है और उसके बाद वो उनकी इमिग्रेशन होती है और इमिग्रेशन करवाने के बाद वो करतारपुर साहब गुरुद्वारा में पहुँचते हैं। और ये यात्री जो यहाँ से इंडिया से आते हैं उनके लिए सिर्फ़ एक ही दिन का वीज़ा होता है। वो मॉर्निंग में आते हैं, सुबह आते हैं और शाम में उनको वापस जाना होता है। और यहाँ पे यात्रा करके तो जो है ना शाम को वो वापस चले जाते हैं। शुगर केन के काफ़ी सारे जो है ना वो प्लांट मिल गए थे जिधर वो गुड़ बना रहे थे। तो ये थोड़ा सा हम रुक गए थे इधर गुड़ लेने के लिए। और ये फ्रेश गुड़ बन रहा है जी, ये देख सकते हैं आप। पहले रो निकाली जाती है तो उसके बाद जो है ना इसको गर्म किया जाता है, उसके बाद इसको जो है ना ड्राई किया जाता है। और ड्राई होने के बाद फिर आप देख सकते हैं कि गुड़ की जो नेक्स्ट स्टेज है वो आप
ये आगे आपको नज़र आएगा ये ग्रीन कलर में, ये टेबल पे भाई साहब जो है ना इसको सेल कर रहे हैं और ये फ्रेश गुड़ है जी। बाकी वीडियो ज़्यादा नहीं बना पाए क्योंकि कैमरा की वजह से हम जो है ना वहाँ पे अलाउ नहीं था, हमें कैमरा लेके जाना, तो जितनी बना सके हैं बस इतने से ही जो है ना उसको कवर किया। तो आगे जो है ना नेक्स्ट टाइम अगर चक्कर लगा तो फिर कुछ डिटेल में बनाने की कोशिश करेंगे जी।